हाँ बोल चिंटू की मम्मी। हाँ अरे कल पगार मिल जाएगी, पैसे पहुंचा दूंगा ना, कह दिया ना। हाँ तू घबरा मत, मैं पैसे पहुंचा दूंगा। चलो। मैं अंदर तभी जाऊंगा जब ये बुड्ढा गेट खोलेगा। अरे वो फोन पे बात कर रहे हैं, हम कॉल के चले जाते हैं, इसमें क्या है। अरे रिद्धि, अक्सर देखता हूँ ये फोन पे ही लगे रहते हैं। अरे ये पैसे फोन पे बात करने के लेते हैं या यहाँ गेट खोलने के? और फोन काट, वो सब्जी आगे सब्जी आगे। नमस्ते साहब। मिल गई फुर्सत तुझे? अब गेट खोल। जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। रिद्धि, एक बात बता, आज तू खाना नहीं लेके आई क्या? नहीं यार, आज लंच नहीं लेके आई, ऑफिस आते वक्त लेट हो गई थी इसीलिए। पर कोई बात नहीं, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, आज तो मैं बाहर का खाऊंगी। अच्छा अच्छा, तब तक तेरा पिज्जा आता है तो तू एक काम कर, मेरे साथ खाना खा ले। अरे नहीं यार, तू खा। ले पिज्जा आ भी गया, रुक मैं लेके आती हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रही है? मैं मंगाता हूँ, रुक, गार्ड अंकल को बोलता हूँ, अभी ले आएंगे। अरे क्यों परेशान कर रहा है यार, खाना खा रहे होंगे, मैं ले आऊंगी ना। अरे कुछ परेशान नहीं होता, तू रुक, मैं मंगाता हूँ। गार्ड अंकल। आया साहब। साहब आपने बुलाया? हाँ, एक काम करो, नीचे डिलीवरी बॉय खड़ा है, आप जाओ उनसे पिज्जा लेके आओ। जी अभी ला। रिद्धि, एक बात बता, तेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है? हाँ यार, मन तो कर रहा है, ऊपर से मुझे नींद भी आ रही है, पर काम इतना सारा पेंडिंग है ना, कॉफी तो बनती है। साहब जी, मैम साहब पिज्जा। शुक्रिया। अच्छा काका, एक काम कीजिए, आप हमारे लिए 2 कप कॉफी बना लाओ। वो साहब मैं खाना खा रहा था, वो दलीप है ना, दलीप से मंगा लो। अरे जब दिलीप को बोलना होता तो मैं तुझे क्यों कहता? एक काम कर, जा कॉफी बना के ला। जाता हूँ साहब। जी साहब कॉफी। मैम साहब। थैंक यू काका। सॉरी साहब। अरे ओ बुड्ढे, तू पागल है क्या? अरे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? साहब गलती हो गई। गलती हो गई तुझसे? अरे एक काम देते, एक काम भी ढंग से नहीं करता। अरे मेरी सारी पैंट खराब कर दी। पता है कितनी महंगी पैंट है ये? साहब वो पैर फिसल गया। अब यहाँ खड़ा मत रह, निकल जा मेरी नजरों के सामने से, वरना पता नहीं क्या हाल करूंगा तेरा। जा ऐसे। लक्ष्य, गलती से गिरी थी ना कॉफी, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी, एक बार उम्र का तो लिहाज कर लेता यार। अरे यार रिद्धि, क्या उम्र का लिहाज करूं? अरे तुझे पता है कितनी महंगी पैंट थी? उन्होंने कॉफी गिर के मेरी सारी पैंट खराब कर दी। अरे ऐसे लोगों के साथ ना ऐसे ही करना चाहिए। अरे उसके हाथ टूट रहे थे क्या? मुझे समझाना ही बेकार है। हाँ काका बोलिए, क्या बात है? बात यह है कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, अब मुझे घर भेज दीजिए यहाँ से।
अरे पर क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपको? मैम साहब, मेरा काम है चौकीदारी का, ना कि किसी को खाना लाना या किसी को कॉफी देना। ये मेरा काम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया मैम साहब। और किसने किया आपके साथ ये सब? लक्ष्य बाबू ने कहा खाना लेकर आओ, कॉफी लाओ, और गलती से वो भाग दौड़ में जल्दी जल्दी, मैं बुजुर्ग हूँ, हाथ पैर काम नहीं करते, तो थोड़ी कॉफी उसके कपड़ों पर गिर गई, तो झड़ से थप्पड़ मारा मेरे को। इस उम्र में मेरे को अच्छा नहीं लगता थप्पड़। मेरे को माफ कर दो मैम साहब, मैं जाऊंगा यहाँ से। देखिए काका, लक्ष्य की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो आपके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा, नहीं तो मैं ऐसा होने ही नहीं देती। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे यहाँ सबसे सीनियर हैं और मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं आपको अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ। तो आप कहीं मत जाइएगा, आप यहीं पर रहेंगे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके साथ कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। अभी आप चाहिए, लक्ष्य से मैं खुद बात कर लूंगी। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इसीलिए चुपते से कहने आया था आपसे। आपके सिवा कोई और है भी नहीं मेरा। पूरी कंपनी में सबसे छोटी सी आई थी, और इतने साल हो गए आपको, आज 35 साल हो गए, किसी ने मेरे को कुछ नहीं कहा। और लक्ष्य बाबू ने एक झटके में मेरी बेइज्जती कर दी। आप चिंता मत करिए, उसे मैं अपने हिसाब से समझा दूंगी। अभी बस जाइए और अपना काम करिए। जी मैम साहब। लक्ष्य की हिम्मत कैसे हुई काका के साथ इस तरह का व्यवहार करने की? विकास, बाहर लक्ष्य होगा, उसे अंदर भेजो। मैम, बुलाया आपने? हाँ लक्ष्य, मैंने तुम्हें बुलाया। कल मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया था, क्या वो सबमिट हो गया? जी हाँ मैम, वो तो मैंने कल ही सबमिट कर दिया था। ओके, ये मेरी गाड़ी की चाबी लो और जाओ मेरी गाड़ी साफ कर दो। मैम, क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दिया मुझे। मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं? मैम, ये काम मेरा नहीं है। मैं आपकी गाड़ी साफ नहीं करूंगा। ये काम आपके ड्राइवर का है। आप उनसे बोलिए, वो आपकी गाड़ी साफ करेंगे। देखो, अगर मुझे ड्राइवर को बोलना होता तो मैं उसी को बोलती, पर गाड़ी मुझे तुमसे साफ करवानी है। तो जाओ, क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना है। जल्दी साफ कर दो। देखो मैम, मैं आपकी गाड़ी साफ नहीं करूंगा, और वैसे भी जो मेरा काम होता है ऑफिस का, वो मैं सब करता हूँ, पर ये गाड़ी साफ करने का काम मेरा नहीं होता। आप एक काम कीजिए, अपने ड्राइवर को बोलिए, वो साफ कर देगा। देखो लक्ष्य, अगर ये बात तुमने मुझे बोलने से पहले अपने आप को बोली होती तो शायद ज्यादा बेटर होता। क्या मतलब? मतलब ये कि गार्ड काका का काम यहाँ पर चौकीदारी करने का है, तुम्हारे लिए खाना लाने का या फिर कॉफी लाने का नहीं है। तो तुमने उनके साथ इस तरह की हरकत क्यों की? अच्छा, गार्ड अंकल ने आपसे मेरी शिकायत की है। देखो मैम, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस एक कॉफी तो मंगाई है। इसमें गलत भी क्या है जब कॉफी मंगा ली तो? अच्छा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि ये काम उनका है? उनका काम नहीं है ये। और तुमने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया, क्या वो भी गलत नहीं है तुम्हारी नजरों में? अरे वो तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके ऊपर हाथ उठाने की? देखो लक्ष्य, तुमने गलती की है और गलती की सजा भी मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें ये गाड़ी साफ करने के लिए बोल रही हूँ। देखो मैम, वो करते ही क्या है, जब देखो फोन पे बात करते रहते हैं। अरे मैंने एक कप कॉफी मंगा ली तो मैंने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि फोन पे बात कर लेना बहुत गलत बात है और वो यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं? अरे तुम्हें पता भी है वो सबसे पहले ऑफिस आते हैं
और सबके जाने के बाद घर जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं। आज तक भी उनके काम में एक भी शिकायत नहीं आई है मेरे पास। और जब मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम उनके साथ इस तरह से बदतमीजी करोगे और मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी? देखो लक्ष्य, ये बहुत बड़ी गलती की है तुमने। क्या तुम अपने घर वालों से भी इसी तरीके से बात करते हो? और क्या ऑफिस में अंदर आने के बाद तुम कोई कॉल रिसीव नहीं करते या तुम्हारे घर से फोन नहीं आता? आता है ना? तो उनके घर से भी फोन आया होगा, किसी से बात कर रहे होंगे, अर्जेंट काम होगा। इसमें उनकी इतनी बड़ी गलती नहीं है जो तुमने उन्हें इस तरह की सजा दी। देखिए मैम, आप जो मुझे समझाना चाहते हैं मैं समझ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो ये गलती दोबारा होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो जैसे बनते जा रहे हो। अरे लक्ष्य, जब तुम ही किसी की इज्जत नहीं करोगे तो सामने वाला तुम्हारी इज्जत कैसे करेगा? इसलिए हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो। और माफी मुझसे नहीं, उनसे जाकर मांगो, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो समझ लो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। जी मैम, मैं काका से अभी जाके माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। जी। तो देखा आपने, चाहे कोई उम्र में हमसे छोटा हो चाहे उम्र में हमसे बड़ा हो, काम चाहे छोटा हो काम चाहे बड़ा हो, इज्जत सबकी करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई इज्जत डिजर्व करता है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।